नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम फिंगर्स को देखें, यदि हम फर्स्ट 2 फिंगर्स में इस प्रकार का गैप देखें तो इंसान जो है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सोच का रहता है, और ऐसे में इनके जो विचार हैं नॉर्मल लोगों से नहीं मिलते हैं। ये अपनी ही दुनिया बनाना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं ये। यदि हम इन 2 फिंगर्स के बीच में गैप देखें तो किसी भी आप सिचुएशन को इन्हें दे दीजिए तो ये डिफरेंटली उसे एनालाइज कर पाएंगे। तो ये बेसिकली जो है बिजनेस मैन के हाथ में इस प्रकार के गैप देखे जाते हैं। यदि ये फिंगर्स को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर ये छिद्र देख पाएंगे, ये ओपन स्पेसेस ये देख पाएंगे, इसके आर पार ये देख पाएंगे। तो ऐसे में इंसान के पास हाथ में पैसा नहीं टिकता है। दिस इज़ फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स, ये 50 ईयर्स और ये 75 ईयर्स का रहता है। तो इंसान के अपने हाथ में पैसा ना टिक करके या तो कहीं री इन्वेस्ट हो जाएगा या इन्वेस्ट हो जाएगा या किसी के एजुकेशन पे लग गया, घर पे लग गया, इस प्रकार की चीज़ों में लग जाता है, लेकिन हाथ में कैश का उतना फ्लो नहीं रहता। दूसरा, थोड़ा सा ये भी देखा गया कि हल्का सा इनमें एक्स्ट्रा खर्चने की भी आदत रहती है। यदि ये 100 रुपए की चीज़ लेने जाएंगे तो 1000 रुपए की ले आएंगे। इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है। आइए देखते हैं फिंगर्स का टिल्ट क्या कहता है। यदि हम फर्स्ट फिंगर देखें तो इसका जो झुकाव है ये शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सेकंड फिंगर का टिल्ट है जो वो सूर्य फिंगर की तरफ है, और सूर्य फिंगर का टिल्ट है वो सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष जो है वो बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल पर है। जो भी इनके कम्युनिकेशंस रहते होंगे वो काफ़ी क्लियर और स्पष्ट रहते होंगे। जब इस प्रकार से ऊपर से हल्का सा टिल्ट सूर्य की फिंगर की तरफ हो और इस प्रकार की फिंगर का शेप हो तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक भी काफ़ी इंक्रीज करती है। हमारे फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो यदि हम इनके फैलेंजेस देखें तो ओवरऑल अच्छी कंडीशन में है, और तीनों फैलेंजेस का जो प्रोपोर्शन है वो भी ठीक है। फर्स्ट फैलेंज पर जब इस प्रकार से थोड़े डार्क इंप्रेशंस आ जाएं लाइंस के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेंटल टेंशंस जरूर रहती हैं इंसान को। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज के। जुपिटर फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स। सैटर्न फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है हमारे न्यू स्किल्स जो हम गैदर करते हैं अपने जॉब में आगे बढ़ने के लिए। सूर्य फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है हमें हम कितनी हार्डशिप्स करते हैं, जो भी हम दिमाग में सोचते हैं उसे हम एक्चुअली कितना कन्वर्ट कर पाते हैं इन एक्चुअल टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो वो यहाँ पर देखने में मिलता है, या आपकी मेहनत या हार्डवर्क कह सकते हैं आप इसको। मरकरी फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है जो भी आप अर्न करते हैं उसे आप किस प्रकार से फाइनेंशियली मैनेज करते हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपके फर्स्ट 2 फैलेंजेस पर हर फिंगर पर आप देखने को मिलेंगी। ये आपको फ्रैंक नेचर का बनाती हैं, ओपन बनाती हैं, फ्रेंडली बनाती हैं। जिस भी ग्रुप में आप जैसे भी बैठे होंगे आप उस प्रकार की बात कर पाएंगे। जब सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है, और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। यदि हम अंगूठे की तरफ देखें, अंगूठा में जो फर्स्ट फैलेंज है वो इनका इच्छा शक्ति का है, विल पावर का, और दूसरा जो फैलेंज है वो है इनका तर्क शक्ति का। तो दोनों तकरीबन बराबर हैं। तो काफ़ी बैलेंस्ड डिसीजन लेने वाले इंसान होंगे ये। जो भी आप डिसीजन लेते होंगे फास्ट लेते होंगे और बैलेंस्ड डिसीजन होता होगा। उस डिसीजन में आप स्कोप ज़रूर छोड़िए फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि अंगूठे में थोड़ा जिद की मात्रा नज़र में आ रही है, क्योंकि अंगूठा यहाँ से मोटा है। तो ऐसे में इंसान में थोड़ी जिद रहती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का आप स्कोप ज़रूर छोड़ें डिसीजन में, ताकि आप उसे री एनालाइज करके आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। माउंट्स की जो सेटिंग है वो बहुत अच्छी सेटिंग है। ऐसे धनुष की आकृति बनती हुई ये सेटिंग है। ऐसे में इंसान काफ़ी स्मार्ट होते हैं, अपने सामने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखें आपका जुपिटर माउंट, आइए नज़र डालते हैं जुपिटर के माउंट पर। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ दिखाती हैं। शुरू से ही आप प्रोग्रेसिव नेचर के हैं और प्रोग्रेस करते रहे हैं लाइफ में। जो इस प्रकार की रेखाएं उठकर जाती हैं और शनि स्थान को देखती हैं, ये आपको संतान का सुख देती हैं। जैसे कि आपका प्रश्न था संतान से रिलेटेड, तो ओवरऑल आपको सुख मिलेगा उनसे। इस प्रकार की रेखा जो ऊपर चली जाती है फिंगर्स की साइड, ये आपको सरल हृदय का बताती हैं। ये आपका वाहन इत्यादि भी दिखाती हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल और जब स्क्वायर्स बन जाते हैं हाथ में, तो इंसान अपने फर्स्ट हाफ में पहुंचने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। इस प्रकार का ट्रायंगल भी इस माउंट के गुणों को बढ़ाता है। इस माउंट के गुण हैं सोशल सर्कल अच्छा होना, वैवाहिक जीवन अच्छा होना। तो ये सब चीज़ें दिखाता है। बच्चों का सुख, ये सब चीज़ें इसी माउंट से देखी जा सकती हैं।
आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर बहुत सारी रेखाएं हैं, इस प्रकार से नीचे से उठती हुई ऊपर जाती हुई और लहरा करके जा रही हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं रहती हैं, बहुत सारी रेखाएं हों और हृदय रेखा इसे काटती हो इस प्रकार से, या इस इधर से एक और रेखा उतर रही है वो भी इसे काट रही है, तो ऐसे में संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है लाइफ में और इंसान कई बार लोन लेता है। इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये आपकी शनि की रेखा है, बिल्कुल सीधी ऊपर जाती हुई रेखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हल्की सी एक फिश का फॉर्मेशन है जो कि लेटर स्टेजेस में आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएगी। यहाँ पर भी एक हल्की सी फिश का फॉर्मेशन है जो कि सेम चीज़ इंडिकेट करती है और इनिशियली ग्रोथ भी देती है आपके व्यापार में या आपके कार्य क्षेत्र में। आइए देखते हैं सूर्य का क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। इतने माउंट में यदि हम देखें तो यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन है। जब इस प्रकार से बॉल का फॉर्मेशन होता है तो इंसान को अपने नाम के प्रति ललक बहुत होती है। नाम कोई भी काम करेंगे तो क्रेडिट लेने का ज़्यादा होता है। वो कारण ये है कि इधर से भी उभार आ गया है, इधर से भी उभार आ गया है और बीच में चली गई है आपकी सूर्य रेखा। जब इस प्रकार से सूर्य रेखा अंदर को दबती है तो इंसान को संघर्ष बहुत लगता है अपना नाम बनाने के लिए। तो एक बेसिक नेचर डेवलप हो जाती है कि कोई भी काम वो करेंगे तो उनको ये रहता है कि मेरा नाम लिया जाए। आइए देखते हैं सूर्य रेखा क्या कहती है। इस प्रकार से सूर्य रेखा है आपकी। देखिए ओवरऑल ये आपकी सूर्य रेखा है। अगर हम देखें सूर्य स्थान पर जिस प्रकार की ये रेखा है वो आपका काम का विस्तार दिखाती है, यानी आप हैंडल करते होंगे एक काफ़ी बड़े क्षेत्र को जिसमें काफ़ी राज्य वगैरह या इस टाइप की चीज़ें रहती हैं या दूर दूर के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी अधिक, यहाँ उसका जो विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। अब हम इसको 2-3 एंगल से और देखते हैं। जब रेखाएं इस प्रकार से आएँ और सूर्य रेखा को काटें या इस प्रकार से चलें तो इंसान का जो दिमाग होता है वो उतना स्टेबल नहीं रहता है एक काम पर। कभी मैं ये कर लूँ, कभी मैं वो कर लूँ, इस प्रकार के विचार काफ़ी आते रहते हैं। स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर से स्टार्ट होती हैं तो ऐसे में इंसान काफ़ी कम उम्र से ही अपने काम की तरफ ध्यान देता है। ये रेखाएं आपकी विद्या रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं। तो आप किन्हीं 2 कामों में पारंगत होंगे, ये चीज़ यहाँ पर देखने में मिलती है। जब रेखा इस प्रकार से नीचे से ऊपर को चली जाए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम होता है। जब रेखा इस प्रकार से मुड़ जाए और आपकी ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, लाइन ऑफ इनहेरिटेंस के साथ में जब जा कर के मिलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसके रिलेशन में कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेता है। इतनी लंबी जब सूर्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर जाती है और आपकी हृदय रेखा जो है जुपिटर माउंट तक इस प्रकार से क्लियर कट पहुँच जाए तो ऐसे में इंसान सरकारी नौकरी पर होते हैं। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। बुध के माउंट पर ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं आपको नज़र में आएंगी। ये आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। देखिए ओवरऑल बुध का जो माउंट है वो उतना उठा हुआ नहीं है, लेकिन इस पर जो इस प्रकार की रेखाएं हैं आपको एक सलाहकार के रूप में उभारती हैं। जिसको भी आप सलाह देंगे बहुत अच्छी सलाह देने वाले व्यक्ति होंगे आप। इस प्रकार की रेखाएं कंसल्टेंट्स के हाथों में, बिजनेसमैन के हाथों में, डॉक्टर्स के हाथों में या हीलिंग हैंड्स में देखी जा सकती हैं। यदि आप चाहें तो अपना कोई कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप के जो हाथ में 3 प्रकार की इनकम लिखी हुई है, एक ये इनकम है, एक ये है और एक ये है। तो कम से कम आप 3 सोर्सेस से आप इनकम कमा सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप तीसरा कोई काम करना चाहें तो वो वर्बल कंसल्टेंसी का काम करें, क्योंकि आपके फिंगर की ऊंचाई भी अच्छी है, आपका जो एक्सप्रेशन है या जो आपका बोलना है वो लोगों को बांधने वाला होगा और लोग उससे सुनेंगे, आपकी राय को लेंगे। तो अगर आप कंसल्टेंसी का काम करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं आप। देखिए माउंट में उतना उठाव नहीं है जितना इस पर अच्छे चिन्ह हैं। तो ओवरऑल आपकी जो है चीज़ वो पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है। तो आप ज़रूर ये काम ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं
मार्स का माउंट क्या कहता है, ये आपका मार्स का माउंट है। देखिए मार्स के माउंट पर जब ऐसे बड़े क्रॉसेस आपको दिखाई दे जाएं तो कहीं ना कहीं ब्लड वर्क ज़रूर दिखाते हैं। ब्लड वर्क मतलब किसी ना किसी तरह से एक नॉर्मल इंसान के खून आता है। किस प्रकार से आता है, या तो ऑपरेशन होता है, या कोई चोट लगती है, या कोई और, या लड़ाई झगड़े से, या किसी एक्सीडेंट से खून आता है। तो इंसान को वाहन भी थोड़ा सोच समझ के और ठीक से चलाना चाहिए, ये यहाँ पर नज़र में आता है। दूसरा आपका ये है इंटरनल मार्स का एरिया। ये इंटरनल मार्स का एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया, आपका अच्छा एरिया, आपको सपोर्ट करता हुआ एरिया। अदरवाइज जब आप इस प्रकार से अंगूठे को पास में लेके आते हैं तो यहाँ पर एक बॉल का या बलून का फॉर्मेशन होता है। ये आपका गुस्सा है और एग्रेशन है, एंगर एंड एग्रेशन, गुस्सा और आक्रोश। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन पर आप हैं या जो पोजीशन आप हैंडल करते हैं उस पर गुस्से का ज़्यादा काम होना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक और देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक तिल है। ये जो राहु के क्षेत्र में तिल है, ये राहु का जो तिल है कई बार मानसिक अस्थिरता भी पैदा कर देता है, अचानक से धन हानि भी करवाता है, अचानक से आपको धन दिलाएगा भी और अचानक से पटक भी देगा। इस प्रकार की चीज़ें ये कई बार करता है। अचानक से धन की हानि कैसे भी हो सकती है, आपको विश्वास में लेके इंसान आपसे धन लेगा और फिर वापसी नहीं देगा। ये इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है जब यहाँ पर इस प्रकार से तिल हो। इनिशियल डेज में अपने करियर के इंसान ज़्यादा संघर्ष करता है, ये भी ये तिल बताता है। जितना ये फेट लाइन के पास में होगा उतना ही आपको हानि ज़्यादा देता है। आइए बढ़ते हैं आपके चंद्र स्थान को देखते हैं। आपका मून का एरिया है ये इस प्रकार से मून। आइए देखते हैं आपका मून का एरिया क्या कहता है। ये आपका मून का एरिया है। मून के एरिया पर भी आप काफ़ी सारे क्रॉसेस देख पा रहे हैं। क्रॉसेस आपको जो है इनसिक्योरिटी देते हैं, यहाँ से आप दबाव देख पा रहे हैं। तो जब मून के माउंट पर डेंट हो और क्रॉस हो इस प्रकार से, ये भी देखिए थोड़ा सा डेंटेड एरिया है और साथ में उसी के ऊपर क्रॉस हैं। इस प्रकार का जब भी एरिया आप देखें तो दो तीन चीज़ें समझ में आती हैं। एक, आप पानी वाले स्थान से थोड़ा दूर रहें। ओशंस हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, कोई वाटर एक्टिविटीज़ हो गई, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें और सावधान रहें। दूसरी चीज़, अपने किसी भी कलीग को कितना ही खास क्यों ना हो, आप ये मत समझिए कि वो आपका खास है, वो आपको धोखा देगा ही देगा। कोई भी अगर आप सीक्रेट उससे बताते हैं सीक्रेट, तो वो बैकफायर करेगा ही करेगा। ये 100% वाली बात है। ऐसे में कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, लिवर से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो, हर्निया हो, प्रोस्टेट हो, पाइल्स हो, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं फाइनेंशियल, वो आप अपने हाथ में रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए केतु के स्थान पर इस प्रकार से एक उभार सा बना हुआ है और इस प्रकार की आकृति आपको अचानक धन लाभ देने के लिए है, लेकिन अभी ये पूरा इस प्रकार से फिश का साइन नहीं बना हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छा माउंट है। ये आपको धन लाभ देता हुआ माउंट है, जो कि आपको देखिए शेयर्स और स्टॉक्स की तरफ भी अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार की लाइंस जो हैं वो शेयर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कराने के लिए आपको बोलती हैं। इस प्रकार की हल्की सी इस प्रकार की फॉर्मेशंस ये अट्रैक्शन देती हैं आपको इस प्रकार के आकस्मिक धन लाभ की तरफ। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे, लेकिन हाँ आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। इसी पर ये लाइन है आपकी केतु स्थान से ही निकलती हुई ऊपर को जा रही है। इस प्रकार से ये लाइन आपको भय पैदा करती है। भय इन द सेंस आपको एक कन्फ्यूजन देती है दिमाग में, कार का लॉक लगाया कि नहीं लगाया, घर पे कुंडी लगाई कि नहीं लगाई, लोगों पर शक करना, एक ही बात को सोचना कि उसने ऐसा तो नहीं किया होगा, उसने वैसा तो नहीं किया होगा, इस प्रकार के शक आना, ये अल्टीमेटली देखिए छोटी स्टेज पर रहता है, लेकिन जब ये बड़ी स्टेज पर रहे और मून पर इस प्रकार से डेंटेड और क्रॉसेस दिखाई दें तो कई बार ये ओसीडी का शेप ले लेता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शेप लेता है ये। तो इस चीज़ से आप सावधान रहें, क्योंकि मानसिक रोग या विकार पैदा कर सकता है। और ये क्यों पैदा कर सकता है, आपकी जो ये ब्रेन लाइन है वो भी इसी साइड आ रही है, तो ये भी चंद्र के पास में है और ये चीज़ यहाँ से एक्टिवेट कभी भी हो सकती है। एक और लाइन जो बनती है और वो हल्के इंप्रेशंस में है, वो है आपकी एलर्जी की लाइन। ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, यहाँ पर आपको नज़र में आएगी इस प्रकार से। ये लाइन ऑफ वाया लेसीविया है, जैसे कि हाथ पर ये एलर्जी और दाग धब्बे आपको आना,
ये सब चीज़ें इस लाइन की वजह से है। इसका जो मेन इलाज है, एकिनेशिया फूल आता है, उसके एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। एकिनेशिया जो फूल है उसके एब्स्ट्रैक्ट्स आते हैं, वो डोज आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं और उसके बाद आप वो मेडिकेशन ले सकते हैं। एक्चुअली मेडिकेशन नहीं है, एक तरह से सप्लीमेंट्स हैं। तो इस चीज़ का इलाज अगर आप एक सीज़न भी अगर आप कर लेते हैं तो अगले सीज़न से आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी या कम हो जाएगी। आप एक बार करके ज़रूर देखिए, क्योंकि कई पेशेंट्स को इससे आराम मिला है। दूसरा, मैं एक दो फिशेस देख पा रहा हूँ यहाँ पर बनी हुई, इस प्रकार के इम्प्रेशन है फिश के। तो जब भी इस प्रकार के इम्प्रेशन रहते हैं फिश के, वो भी आपके वीनस माउंट के ऊपर, तो वीनस माउंट काफ़ी आपको ऐश्वर्य देता है और कभी भी लग्जरीज में कभी नहीं होने देता। देखिए इस प्रकार के कई इम्प्रेशंस हैं, छोटे फिश के भी हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा माउंट है आपका, आपको ऐश्वर्य देता रहेगा पूरी उम्र। इस प्रकार की जब आप रेखाएं देखते हैं और ये डार्क इम्प्रेशंस के साथ हो, तो अपने भाई बहनों के साथ भी इंसान की कई बार नहीं बनती है। इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है, या रिलेटिव्स में किसी पर्टिकुलर लोगों से नहीं बनती है। इस प्रकार की जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपको जीवन भर अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और आप उसे निभाते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मालूम चलती है। दूसरा, देखिए जो भी इस टाइप की लाइंस आपके केतु की तरफ देखती हैं, ये आपको इशारा देती हैं आपका आकस्मिक धन लाभ की तरफ और शेयर मार्केट की तरफ। ओवरऑल केतु का माउंट आपका उठा हुआ माउंट है, अच्छा माउंट है, लेकिन इस पर ना फिश नहीं बनी हुई है अभी। जब तक फिश ना बने तो हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए ऐसे में इफेक्ट तो कम होता है, धन पर उतना इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन स्टिल ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि केतु हमारे मोक्ष का कारक है और मोक्ष का ग्रह है। आइए देखते हैं आगे आपकी हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है, इस प्रकार से देखिए काफ़ी सीधी है एक पर्टिकुलर एरिया तक। जहाँ तक ये सीधी है वहाँ तक थोड़े इमोशंस में इंसान के कमी रहती है, बाकी उसके बाद आपके इमोशनल फ्लो ज़रूर है, क्योंकि ये सीधा जाकर के जुपिटर माउंट को टच करती है। ऐसे में इंसान के कॉन्टैक्ट्स बड़े लोगों से भी रहते हैं, जो प्रशासनिक पदों पर रहते हैं लोग, उनसे भी ऐसे लोगों के काफ़ी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। इस प्रकार की लाइंस इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह दिखाती हुई नज़र में आ रही है। ये आपके सेवाभावी होने का प्रतीक है, जो माँ बाप के प्रति आपकी आस्था और सेवा है। देखिए यहाँ से कुछ एक लाइन्स इस प्रकार के नीचे का, ऑल्दो ज़्यादा नहीं है इम्प्रेशंस, 2-3 ही इम्प्रेशंस हैं, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी हैं जब भी इस प्रकार से नीचे जाता है कहीं ना कहीं धन की हानि होती है। या आप किसी को देते हैं ट्रस्ट करके, वहाँ से वापसी नहीं आता, कहीं इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से वापसी नहीं आता, ये इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है। या किसी व्यक्ति विशेष को आपने दे दिया तो वहाँ से वापस नहीं आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये काफ़ी दूरी पर हैं और उतना अमाउंट मुझे लग नहीं रहा है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन देखिए इस प्रकार से ऊपर उठ करके चलती है। जब ऊपर उठती है ब्रेन, तो दिल के ऊपर हावी होता है। ये दिल के ऊपर हावी होकर चलने वाली ये लाइन नज़र में आ रही है, काफ़ी क्लियर और बड़ी लाइन है, तो ये अच्छी बात है। ब्रेन की स्टेबिलिटी भी दिखाती है। अल्टीमेटली ये चंद्र क्षेत्र की तरफ इस प्रकार से देखती है, तो आपको कल्पनाएं भी देती है और हिम्मत भी देती है, क्योंकि ये दोनों माउंट्स के बीच में है। कल्पनाएं भी देगी और हिम्मत भी देगी, और आपको क्रिएटिविटी भी देगी, इमेजिनेशंस भी देगी। बहुत बढ़िया आपकी ब्रेन लाइन है। ये हार्ट लाइन भी अच्छी है आपकी, ब्रेन लाइन भी अच्छी है। इस पर चलने वाली इस प्रकार के इम्प्रेशंस ये दिखाते हैं आपकी मेहनत को। आप इंसान काफ़ी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है ऊपर आने के लिए। हर जगह पर यही देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया अचीव करने की कोशिश इंसान में लगा ही रहता है शुरू से। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए मैंने पहले भी बताया मल्टीपल इनकम के स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी दिख रहे हैं इनिशियल स्टेजेस पे, लेकिन जो अब लेटर स्टेजेस हैं वहाँ पर ये क्लियर में नज़र में आ रहे हैं इस प्रकार से चलते हुए। तो आप ज़रूर एक आधे 2 स्ट्रीम्स और बना सकते हैं। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। ये आपकी भाग्य रेखा है, चंद्र स्थान से आगे बढ़ती है। तो ऐसे में इंसान 35 ईयर्स की उम्र के आसपास से ज़्यादा ग्रो करता है एकदम। यहाँ बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा ग्रो करता है, ऐसा भी देखा जाता है। और जब ये ग्रो करते हैं, जब आप यहाँ पर आते हैं, ये आपकी एज हो जाती है 40 ईयर्स। 40 ईयर्स पे यदि इंसान यहाँ पर है तो अभी लगभग आपकी 45 ईयर्स की एज है। यहाँ पर आपकी एज होती है 60 ईयर्स की।
यहाँ पर भी ये ऊपर टच करेगी 60, यहाँ पर 60। तो आप एक तरह से एक एवरेज लेंगे तो ये आपके 50 की एज यहाँ पर आएगी। 50 से पहले ये भी 45 के आसपास, 45 यहाँ पर आ गया, 46, 47, 46 के आसपास का ये जो स्ट्राइक ऊपर से आ रहा है, ये लॉस ऑफ इनकम आपको दिखाता है। लेकिन ओवरऑल ये ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। ये तकरीबन ये 45.5 से 46 के बीच में, जैसे 3-4-5 महीने का ये स्ट्राइक है, और उसको आप क्लियर कर देते हैं और आगे ये रेखा बिल्कुल सीधा चली जाती है। तो जो आपके वो मेडिकल टेस्ट वगैरह हैं या जो भी आपका उस टाइप से अटका हुआ काम है, वो यहाँ से निकल जाएगा। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है कि निकलते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर एक बार आकर के अटका है और लॉस ऑफ इनकम यह चीज़ दिखाता है ये, लेकिन उसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ है। यहाँ से ये भी लाइन आगे बढ़ती हुई है। तो 2 इनकम सोर्सेज आपके आगे बढ़ते हुए यहाँ से नज़र में आ रहे हैं। ये आपकी 45-46 ईयर्स की एज है, इसके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र में आ रहा है। आइए अब देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। आइए देखते हैं पहले आपके बिजनेस लाइंस को। देखिए मरकरी की लाइंस आपके पास बहुत सारी हैं। मरकरी की लाइन आप बिजनेस माइंडेड बनाती हैं। इस प्रकार की जब रेखाएं टूट टूट के चलती हैं तो इंसान को जीआई ट्रबल्स ज़्यादा देती हैं या पेट से संबंधित बीमारियां देती हैं। दूसरा ये देखा गया है, ये बिजनेस की लाइन है, ये इस तरह से क्रॉस कर गई आपकी ये भाग्य रेखा को। इस प्रकार से जब ये पीछे को आ जाते हैं इंप्रेशंस, तो यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसमें लॉसेस होते हैं। जो भी बिजनेस करें आप इंडिविजुअली करें तो उसमें लॉस नहीं होगा। दूसरा, आप कई प्रकार के बिजनेसेस ट्राई कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है, जब इतनी सारी लाइंस होती हैं इंसान कई तरह के बिजनेसेस ट्राई करता है, लेकिन अल्टीमेटली आप जॉब में आ गए। तो अभी जो आपकी स्टेज है वो ये है। अगर आप कोई भी एक बिजनेस के पीछे बढ़ जाएंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म आगे ले जाएगा। आइए बढ़ते हैं आपके लाइफ लाइन के ऊपर और देखते हैं कि किस प्रकार की आगे गतिविधियां चलती हैं। जब इस प्रकार से आप बहुत सारा इधर ब्लॉक्स और ये सब यव बने हुए देखें तो इंसान के अंदर कोई ना कोई इस प्रकार का डिजीज़ जो कि फैमिली में रहता है, वो टाइम आने पर अपने आप आपको भी आकर के लग जाता है। चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, कुछ भी होगा वो आपको टाइम पर आने पर आगे अपने आप हो जाएगा। ये इनबिल्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी 22-23 साल की जो उम्र रही है, इसमें आपने स्ट्रगल काफ़ी किया है। यह जो भी लाइन निकल के आती है आपकी लाइफ पर आती है तो वहाँ पर आपको स्ट्रगल देती है। आगे बढ़ती है, ब्रेन पर हिट करती है तो ब्रेन में काफ़ी खलबली रहती है। उस टाइम के दौरान काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ इंसान फील करता है। हार्ट पर जाकर के टच करेगी तो हार्ट ब्रेक्स देखे जा सकते हैं। सिमिलरली इस प्रकार की लाइन जब आकर के आपकी इनकम की रेखा को टच करती है, ये तकरीबन आपकी 37-38 के आसपास की रेखा है, तो यहाँ पर जैसे कोई एक्सपेंसेस हुए होंगे तो ये सब चीज़ें देखने में मिलती हैं या लॉस ऑफ इनकम देखने में मिलता है। यहाँ पर हम देखिए, जैसे ही आप 25-26 साल के होते हैं और ये 27वें साल तक पहुँचते हैं तो स्थान का परिवर्तन यहाँ पर देखा जा सकता है। इस प्रकार से ये 2 लाइन्स पैरेलल चल रही हैं। तो ये 26-27 साल के आसपास स्थान का परिवर्तन है जो कि आपको अपने घर से दूर लेकर के जाता हुआ नज़र में आ रहा है। आप अपने घर से काफ़ी दूर हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये 26-27 साल की एज, ये 28 साल की एज में ये काम होता है। घर की रेखा एक पीछे से आती है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस देती है, आपको कोई ना कोई एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स करवाती है। ये इस प्रकार की चीज़ नज़र में आ रही है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, ये 30 आ जाती है आपकी एज। 30 पर इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता है आपका, जो कि ये ग्रोथ की रेखा के पास में है इधर। तो ये दोनों ग्रोथ की रेखाएं हैं। 30 से लेके आप 35 ईयर्स की एज, ये आपका संघर्ष का टाइम है, ग्रो करने का टाइम है। आप यहाँ पर 34-35 में, ये 34 की रेखा है, ये 35 की है, तो आपको यहाँ पर ग्रोथ मिलती है 34 एंड 35 में। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो एक ये छोटा सा ट्रायंगल है। ओवरऑल घर पे खुशियाँ बनी रहती हैं, सब है। संघर्ष का टाइम शुरू हो जाता है यहाँ पर। देखिए इस दौरान काफ़ी सारी खुशियाँ भी रहती हैं घर पे, बच्चों का जन्म भी होता है, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं जब इस प्रकार का ट्रायंगल होता है। जो ये एक्सपेंसेस रहते हैं, जो रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं उस टाइम के। इस प्रकार की रेखा और आपको कुछ एक्सपेंसेस देती हुई बीच में नज़र आ रही है। ये है आपकी 36 की रेखा। 35 से लेके 36 के बीच में ये एक ट्रायंगल है। अब
मैक्सिमम लगाना चाहें 36.5 या 37 को इसको लगा सकते हैं, 37 कह सकते हैं आप इसको। 35 टू 37 के बीच में संघर्ष काफ़ी बड़ा होगा लाइफ में, और ये ट्रायंगल बना हुआ है तो ओवरऑल ग्रोथ भी रहती है 37 पर। आप और आगे बढ़ते हैं तो 40 आ जाता है, 40 के बाद 41 पर ये ग्रोथ दिखा रहा है, 41 साल की एज में ग्रोथ। फिर आगे आते हैं संघर्ष बढ़ता है, थोड़ा लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, इंसान कभी बीमार भी पड़ता है, सब कुछ होता है। ये देखिए पीछे से आ रहा है तो घर के चैलेंजेस ज़्यादा नज़र में आते हैं, घर से एक्सपेंसेस नज़र में आते हैं, घर से दिक्कतें नज़र में आती हैं, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स नज़र में आती हैं, इस प्रकार से कोई पढ़ाई के खर्चे नज़र में आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने में आती हैं क्योंकि घर से रिलेटेड है, पीछे से आया। तो हो सकता है बच्चों की एजुकेशन पे भी ये पैसा लगता हो, ये भी आपका नज़र में आ रहा है यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल सॉर्ट ये क्रिएट हो जाता है। जब ट्रायंगल क्रिएट होता है तो इनकम ठीक रहती है। अब क्या है, अब हैं 45 में, तो तकरीबन आप इस एज में जो ये स्ट्रगल वाला एरिया था उसे अब आप क्रॉस कर चुके हैं। ये यदि 40 है, ये 42, 43, ये 44, 45, ये 45 के आसपास का जो एरिया है, ये जो ये आपको अभी लॉस ऑफ इनकम पीछे रही है, तो अब आप इसको क्रॉस करते हैं 46 पर। ये है आपका 46, 45 से 46 के बीच में क्रॉस हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी जो रहेगी ये 48 की आपकी ग्रोथ है, 48 की ग्रोथ। फिर 48 से इस प्रकार से 50 तक का पीरियड आपका बहुत अच्छा जाएगा। 48 टू 50 ट्रायंगल बना हुआ है ये। कोई ना कोई घर पे भी अचीवमेंट्स या बच्चे भी कुछ ना कुछ अचीव करते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं अब हम 50 पर। जैसे ही आप आते हैं तो कहीं ना कहीं से आप सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं, कहीं मैं पैसा लगाता हूं। जहां भी आप पैसा लगाएंगे वहां से आपको लॉसेस होंगे। बीच में आपको काफ़ी सारे ऐसे ख्याल आएंगे कि मैं यहाँ लगाऊं, वहाँ लगाऊं। ये 3-4 जगह पर आपके दिमाग चलेगा, और वो चारों जगह पर अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं लॉसेस करते हुए बाहर आएंगे। तो ये चीज़ अब आप सावधान हो जाइए, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है। 48 से लेके 50 के बीच में पैसा नहीं लगाना है अब आपने, 48 से 50। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं तो इस प्रकार से लाइफ के चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि ये पीछे से आई हैं रेखाएं यहाँ पर टच की हैं। ये फैमिली की तरफ से रहता है ये चैलेंजेस, कहीं और से ये चैलेंजेस नहीं है, बाहर के नहीं हैं, अंदर के चैलेंजेस हैं ये। फिर ये आपके 57 का एरिया है जो ये ट्रायंगल बनाता है। तो आप ये लगा लीजिए तकरीबन 56 से लेके और 58 का पीरियड, ये 2 साल का आपका अच्छा रहेगा। लेकिन ये बीच में चैलेंजेस हैं आपके, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ रहती है। इस बीच में भी 56 में भी आपका मन करेगा कि मैं कहीं ना कहीं पैसा लगाऊं, तो ये भी आपने नहीं लगाना है। ये 60 आ जाता है आपका। यहाँ पर आपकी सेहत बिगड़ती है। यहाँ से 56 से लेके आगे आप देख लीजिए सारी लाइन चौड़ी होती हुई नज़र में आ रही है। तो जब इस प्रकार से लाइन फैलती है तो आपको अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है, बल्कि अभी से आप रखेंगे तो इस प्रकार से लाइन नहीं फैलेगी। आप मेरे से इसका उपाय भी ले लीजिएगा तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जनरल उपाय है, कोई ख़ास ऐसा उपाय नहीं है, लेकिन फ़र्क देता है वो। ये 70 की एज है, 70 में कहीं ना कहीं अचानक से आपको ड्रॉप मिलता है, कहीं ना कहीं आप ICU का चक्कर लगा करके आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ओवरऑल ग्रोथ वाला हैंड है, ग्रोथ रहेगी आपके हाथ में। बिजनेस स्ट्रीम्स आप 3 चालू कर सकते हैं, 2 की जगह भी। पैसा आपसे अचानक आकस्मिक कोई ना कोई लेकर के चला जाएगा, इस प्रकार की भी चीज़ें नज़र में आ रही हैं, या लेके कभी गया भी होगा। इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। और मैं अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो, ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।